आपल्या परिवारातील एक व्यक्ती उपस्थित आहे. त्यांचं नाव आहे जगदीश शुक्ला देशमुख. हे 1993 क्लास बॅचचे जयंती दिवसामध्ये लावलेले स्टुडंट आहेत. त्यांचा 10वीमध्ये फर्स्ट रँक होता, 12th सायन्समध्ये सेकंड रँक होता. त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग बीटेक केलेला आहे BCTM मुंबईमध्ये 2006 मध्ये. 8 वर्ष त्यांनी लेक्चरशिप केली इंजिनिअरिंग कॉलेज मुंबई आणि पुणे. आणि मागील 12 वर्षापासून ते इस्कॉन या संस्थेशी निगडीत डिवोटेड आहे. आणि या 12 वर्षाच्या काळात ते लाईफ स्किल्स या विषयावर वेगवेगळ्या ट्रेनिंगमध्ये जाऊन मुलांना मार्गदर्शन करतात. आतापर्यंत त्यांनी 116 जयंती 12 स्टेटमधल्या आपल्या 4 एरिया आरोपचे 12 स्टेटचे 116 जयंतीमध्ये त्यांनी जाऊन म्हणजे 1000 पेक्षा जास्त स्कूलला बाकीच्या स्कूलला भेटून त्यांनी लाईफ स्किल्स यावर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. तशी आपल्याच परिवारातील पण विख्यात व्यक्ती आपल्या पुढे उपस्थित आहे. तर मी आपल्या शाळेचे उपप्राचार्य श्री श्यामकुमार सरांना विनंती करतो की त्यांनी सुस्वरूप दिले त्यांचं स्वागत. सर स्वागत. थँक्यू सर. त्यांच्यासोबत ॲग्रिकल्चर हे जीवन पाटील ॲग्रिकल्चर कॉलेज कोल्हापूर इथे एक्स प्रिन्सिपल. त्यानंतर संगमनेर कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर इथे एक्स प्रिन्सिपल. आणि सध्या ते इंडियन काउन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चर रिसर्च इथे ॲग्रिकल्चर ऑफिसर या पोस्टवर साताऱ्यामध्ये काम करत आहे. कृषी विज्ञान केंद्र सातारा. तर मी उपप्राचार्य सिंगसरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं पुस्तक बेटा हे सर आपल्याकडे बोलतो ते आपल्याला मार्गदर्शन. त्याला पकडला प्रॉब्लेम होतो. आता घेऊ शकत नाही का? हे असं फिक्स आहे. हां काय रे चालतं काय. हां ओके. So I thank dear Sri Shamkumar sir, all teachers, to give me the golden opportunity to serve you here at जवाहर नवोदय विद्यालय सातारा. सर ने कहा कि मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो मैं आपल्या भाषेत बोलतो की मला खूप आनंद आहे की आज आपल्यामध्ये आलो आहे ह्या ऐतिहासिक जिल्ह्यामध्ये साताऱ्यामध्ये. सातारा अतिशय प्रसिद्ध स्थान आहे. तुमच्याप्रमाणे मी नवोदय शाळेमध्ये शिकलो आहे. 27 वर्षापूर्वी मी नवोदय शाळेतून बाहेर पडलो 10वी नंतर. पण ते नवोदयचे दिवस काही आम्ही विसरू शकत नाही. आमचं जीवन जे बनलेलं आहे ते नवोदय शाळेमुळेच बनलेलं आहे. आज आम्ही जीवनात काही आनंद समाधान मिळवलं आहे
त्याच्यामध्ये नवोदय विद्यालयाचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. तर आम्हाला अभिमान आहे की आमचं सौभाग्य होतं की आम्हाला 32 वर्षापूर्वी ह्याच नवोदय शाळेमध्ये प्रवेश मिळाला होता की एक चांगलं शिक्षण केवळ पुस्तकाचं नाही तर सोबत जीवनाचंही आम्हाला इथं मिळालं. आणि इथं जे सुंदर असा बोर्ड लावला आहे, आमची मूल्ये काय आहेत, आवर व्हॅल्यूज, त्याचं आम्ही पालन करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अनेक ठिकाणी मला कॉलेजमध्ये मुलं विचारतात की सर चांगलं एक प्रोत्साहन मोटिवेशन आम्हाला द्या, चांगलं बनण्यासाठी की चांगलं मिळवण्यासाठी एक मोटिवेशन आम्हाला तुम्ही कृपया द्या. तर मी त्यांना सांगतो की आम्ही काही वेगळं सांगणार नाही. नवोदय शाळेने आम्हाला जे दिलं मोटिवेशन, सिम्पल गाईडलाईन, तेच आम्ही पालन करण्याचा प्रयत्न करतो. सर इथे हिंदी भाषा पण आहेत ना काही? हिंदी भाषा पण आहे? हिंदी बोलू मग सोबत का त्यांना पण थोड़ा समझेल. यहाँ जो माइग्रेशन है 9 क्लास, कौन सी जगह से है? यूपी. तो आप लोग तो अपनी भाषा मराठी जो है समझ नहीं पाएंगे तो हम हिंदी में बोल दो, ठीक है? देश भाषा. तो जो हमें गाइडलाइन दिया गया कि शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए. इथं गेटवर बघितलं मी, यहाँ कल मैं दिखा की यावे, की ज्ञानासाठी यावे आणि सेवेसाठी जावे असं लिहिलेलं आहे. तर हे जे मोटिवेशन है, ये जो मोटिवेशन है कि शिक्षा के लिए आइए. बहुत समय बच्चे पूछते सर पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता है, फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होती है, कुछ अच्छा प्रेरणा नहीं होती पढ़ने के लिए. तो हम उनको बोलते हैं आप केवल एग्ज़ाम का मत सोचिए, केवल अंकों का मत सोचिए, कितने अंक आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे. आप ज्ञान लेने की सोचिए, शिक्षा का सोचिए कि हमें क्या सीखना है, क्या पाना है, क्या समझना है, अच्छा कुछ ज्ञान लेना है तो मन लगेगा. क्योंकि एग्ज़ाम जो है दिमाग को जाम कर देती है ना. एग्ज़ाम जाम, दिमाग जाम हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अपने हाथ में नहीं होता है. हमने कितने बच्चों को देखा है कि खुद भी अनुभव किया है, बहुत समय हम बहुत अच्छे से लिखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन अंक जो है अपने हिसाब से नहीं आते हैं जो अपने हाथ में नहीं है. किसने चेक किए पेपर, कैसे चेक किए, कभी कभी गलती टोटलिंग में भी होती है. लेकिन यदि अपना फोकस जो है ज्ञान लेने का है, सीखने का है, तो हमें अपने जीवन में समाधान होगा. अपने जीवन की समाधान के लिए, अपने जीवन के आनंद के लिए हमें अंकों के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी. जब हम सही चेतना, सही मानसिकता बनाते हैं कि हमें ज्ञान लेना है, तो फिर आज भी खुशी होगी पढ़ने में. जब टीचर्स क्लास में सिखाते हैं, अब वहाँ ध्यान दे पाएंगे, अब वहाँ पर शांति से सुन पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस जो है सीखने का है. बहुत समय अपना जो मन भटकता है यहाँ वहाँ, वो इसलिए भटकता है क्योंकि हम सोचते हैं सुख कहाँ है, सुख कहाँ है, यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, ये सुख देगा, वो सुख देगा. तो हम जीवन के विषय में इतना बोलते हैं कि हमें इतना समझना चाहिए कि इस शरीर से जो मिला है हमें, ये हम नहीं है. ये शरीर अपना एक गाड़ी है, गाड़ी के समान है. जो बोलते हैं जीवन एक सुंदर यात्रा है, लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी. इस जीवन की सुंदर यात्रा में हमें एक गाड़ी मिली है, तो एक शरीर मिला है. किसी को कुत्ते का शरीर मिला है, किसी को गधे का मिला है, किसी को कीड़े का मिला है, किसी को पेड़ पौधे का शरीर मिला है, हमें मनुष्य शरीर मिला है. तो अपने जीवन का उद्देश्य जो है, जो अपने जीवन की यात्रा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमें समझना चाहिए कि जैसे हम नवोदय प्रेयर में बहुत समय पहले गाते हैं, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिषगमय
ओम मृत्युर्मा, क्या बोलते हैं, अमृतम गमय। कहीं बोलते हैं आप लोग, बोलते होंगे। तो ये जो कहा जाता है, हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। बहुत समय अपना जो लोगो है, जेएनवी लोगो सब जगह आपके कपड़ों पे हैं, सब जगह होता है, उसमें दो शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या बोलते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। यदि मैं आपको पूछूं कि इसका मतलब कोई बताएगा तो फिर किसी को मतलब पता है इसका, प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? आप में से किसी को पता होगा या कभी आपने टीचर से पूछा होगा कि सर प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है, जो इतना सब जगह हम प्रमुख रूप से देखते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो हमें तो पता होना चाहिए उसका मतलब क्या, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अपना पूरा मनोदय समिति का जो उद्देश्य है, जो हेतु है, वही तो है। जैसे आईआईटी के लोगों में आपने कभी देखा होगा तो 3 शब्द लिए गए हैं, वो भगवत गीता से लिए गए हैं। जैसे एलआईसी के लोगों में 2 शब्द है, वो भगवत गीता से लिए गए, योगक्षमम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण का जो शब्द है योगक्षमम वहाम्यहम्, वो एलआईसी में लिया गया है। आईआईटी के लोगों में 3 शब्द लिए गए हैं, वो भी भगवत गीता से लिए गए हैं। वो शब्द है योगः कर्मसु कौशलम। क्या है, योगः कर्मसु कौशलम। जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा लाइफ स्किल योग है। तो कहा गया है योगः कर्मसु मतलब अपने कार्यों में, इन आवर वर्क, इन आवर एक्टिविटीज। योगः कर्मसु कौशलम, द हाईएस्ट स्किल इज योग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? योगा का मतलब क्या है? योग का मतलब है जुड़ना, कनेक्ट। और किससे जुड़ना है? हम जिसके हैं, क्योंकि वहीं से शक्ति मिल सकती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। देखिए, बहुत समय हम गाते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लगे होते हैं, बहुत समय सुविचार होते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, हम प्रार्थना बोलते हैं, लेकिन बहुत समय सोचते नहीं हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए। तो ताकत कहाँ से आई? ताकत, बोध, प्रेरणा कुछ बाहर से नहीं आएगी। जो अपना शेड्यूल में प्रोग्राम दिया गया है नवोदय में, सब कुछ बड़ा साइंटिफिक है। सुबह जल्दी उठना, आप लोग उठते हैं सुबह जल्दी? हाँ सर, कैसे नहीं उठेंगे, उठना ही पड़ता है। तो लेकिन जब आप वेकेशन में जाते हैं अपने गांव, जाते हैं वेकेशन में गांव? हाँ सर जाते हैं। आप कितने बजे तक उठते हैं वेकेशन में, आपको पता है? यहाँ कितने बजे उठते हैं? 5:30, 5। और अपने गांव में जब वेकेशन में जाते हैं, आपको पता है कितने बजे उठते हैं? कोई बोलेगा कितने बजे उठते हैं? 7:30। ओके। तो आपको पता है कि यहाँ की जो अच्छी आदतें हैं, जल्दी सोना, जल्दी उठना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो वही बात आती है, हम कुछ हमको बताया जाता है, कुछ सिखाया जाता है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं। यहाँ सोचते हैं यहाँ तो कंपल्शन है, यहाँ तो हमें उठना ही पड़ेगा, नहीं उठेंगे तो पनिशमेंट होगा, तो बिना इच्छा के उठते हैं। लेकिन अपने गांव में उठते ही नहीं है। तो जैसे हमने आपके साथ भी प्रतिज्ञा लिया, ये नहीं कि भाई प्रतिज्ञा जो है
केवल बच्चों के लिए है, हम तो अभी बड़े हो गए हैं, हम थोड़ी अभी स्कूल में हैं, हम प्रतिज्ञा लेंगे। नो, प्रार्थना केवल बच्चे बोलेंगे, हम क्यों बोले, ये तो बच्चों के लिए नहीं। यदि हम थोड़ा सा समझते हैं, प्रतिज्ञा, प्रार्थना ये सबके लिए होता है, क्योंकि प्रार्थना से शक्ति मिलती है, अपनी बुद्धि शुद्ध होती है। और प्रतिज्ञा जो लेते हैं हम लोग, यदि थोड़ा सोचेंगे कि हमने प्रतिज्ञा क्या लिया है, तो फिर ताकत मिलेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं सर हम बड़े गरीब है, हम बड़े बदनसीब है, हमें कोई ज़्यादा धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, ज़्यादा हम लोगों का ज़मीन नहीं है। ये अपना अज्ञान है। जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि भारत मेरा देश है। अब बचपन से तो बोल रहे हैं और सब टीचर भी बोलते हैं कि बोलो। कोई बच्चा बोलता नहीं है तो उसको बोलते हैं बोलो, प्रतिज्ञा बोलो, कि क्या बोलते हैं, भारत मेरा देश है। यदि मानेंगे नहीं तो कहाँ सुख मिलेगा आपको। आप सोचेंगे नहीं सर हम लोगों का घर बहुत छोटा है, हम लोग और ज़मीन बहुत कम है, लेकिन बोल क्या है बचपन से कि भारत मेरा। कोई आपको ना तो नहीं बोल रहा है कि भाई ऐसा मत बोलो। आप कैसे बोल सकते हैं, आपके पिताजी का है क्या भारत, आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं। हम समझते हैं इसके भी आगे जाके अपनी जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, वो तो हमें सिखाता है वसुदैव कुटुंबकम। क्या सिखाता है, वसुदैव, केवल एक देश नहीं, छोटी जगह नहीं, अनंत विश्व जो है अपना सुंदर परिवार है। और क्या बोलते हैं प्रतिज्ञा में, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। यदि मानेंगे नहीं तो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ पाएंगे और एक दूसरे को कैसा आनंद दे पाएंगे। बहुत बच्चे गाली देते हैं एक दूसरे को, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम अपना ही मुंह गंदा करते हैं किसी को गाली देकर, या किसी को पीड़ा देकर, किसी को यातना देकर, दुख देकर हम ही खुद को दुख देते हैं। क्योंकि कहावत है इंग्लिश में, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इन गिविंग वी रिसीव। क्या कहा है, इन गिविंग वी रिसीव। दूसरों को सम्मान देने में अपना सम्मान कम नहीं होता है, अपना सम्मान बढ़ता है। दूसरों को दुख देने में हमें ही दुख मिलता है। तो थोड़ा सोचेंगे, हमें जीवन में चाहिए खुशी, हमें चाहिए आनंद, हमें चाहिए ज्ञान, हमें चाहिए प्रेम। कैसे मिलेगा, दूसरों को देने से। देना अपने हाथ में है, आप जितना चाहो उतना दूसरों को मदद दे सकते हैं, दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, दूसरों को अपना मान सकते हैं, दूसरों को प्रेम दे सकते हैं। और जो बोलते हैं ना आई लव माई कंट्री, प्रेम तो बड़ी आवश्यकता होती है। प्रेम के नाम जी नहीं सकते, लेकिन प्रेम का मतलब समझिए। प्रेम का मतलब केवल बोलने की चीज़ नहीं है। लव मीन्स टू सर्व। जैसे माता पिता बच्चों को चाहते हैं, बच्चों को प्रेम करते हैं, तो माता पिता केवल बोलते नहीं हैं, बच्चों के लिए मेहनत लेते हैं, कष्ट लेते हैं, उनके लिए सुविधा बनाते हैं। तो वैसे हम जो बोलते हैं आई लव माई कंट्री, मुझे अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, बोलते तो हैं माझे देशावर माझे प्रेम है। फिर मानेंगे कि भाई तो मैं तो बचपन से बोल रहा हूँ आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। तो हम कैसे दिखाएंगे कि अपना प्रेम है, सेवा कर। तो वही सेवा आपको समाधान देगा। तभी नवोदय समिति का जो गाइडलाइन है, कम टू लर्न गो टू सर्व, ये हमने मोटिवेशन लिया है कि अच्छा ज्ञान लेना है। केवल पैसा कमाने के लिए, पैसा तो आएगा और ज़्यादा पैसा लगता भी नहीं जीवन के लिए। अपना जो जीवन का जो आवश्यकता है बहुत कम है, और जो भी आवश्यकता पहले ही भगवान ने सब कुछ दे दिया है। अन्न पानी जो कोई पैसे से खरीद नहीं सकता है, हवा प्रकाश जो है सूर्य प्रकाश। लेकिन हमें जो समझना है कि अपना फोकस चाहिए सेवा करने का, ज्ञान लेकर। तो उससे क्या होगा, हमें इतना समाधान आनंद आएगा जीवन में, तो जीवन हमें धन्य लगेगा। मैं जो बोलते छोड़ दिया प्रज्ञानम ब्रह्म। तो सभी ज्ञान वो जिसका मतलब है कि सभी ज्ञान अनेक प्रकार का होता है ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। प्रज्ञानम सबसे प्रख्यात
सबसे प्रसिद्ध विशेष ज्ञान वो क्या है? तो बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मतलब होता है जीव आत्मा, लिविंग बीइंग, ब्रह्म। और भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म, ब्रह्म पर ब्रह्म, आत्मा परमात्मा। वैसे हम जो बोलते हैं अन्न है पूर्ण ब्रह्म, भगवान के समान है। अन्न जो है, फूड जो है, भगवान के समान हम, क्योंकि जैसे भगवान सबको शक्ति देते हैं दुनिया को, वैसे अन्न भी जो है हमें शक्ति देता है, पोषण देता है। तो अन्न को भगवान के समान समझा जाता है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ कि सबसे बड़ा विशेष ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है, मतलब जीवन का ज्ञान। दुर्भाग्यवश हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में केवल बॉडी का स्टडी है, फिजिकल बॉडी का स्टडी है। और बॉटनी है तो फिर प्लांट बॉडी का स्टडी है, जूलॉजी है तो एनिमल बॉडी का स्टडी है, एनाटॉमी है तो ह्यूमन बॉडी का स्टडी है। लेकिन जीवन तो केवल बॉडी से नहीं है, जीवन में तो मन है, बुद्धि है, अहंकार, अपनी पहचान, अहंकार वो है। और इससे भी ज़्यादा ऊपर जीव आत्मा है। जैसे हम कहीं बोलते हैं त्याचा जीव गेला, त्याने जीव सोडला, हां असं म्हणतात ना, जीव सोडला, किंवा त्याने देह सोडला असंही म्हणतात, की आमच्या आजोबांनी देह सोडला, की जग सोडलं। तर बोलने का मतलब हम समझते कॉमन सेंस से कि बॉडी अपनी गाड़ी के समान है, और हम गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर है। जीवन की सुंदर यात्रा में हम पैसेंजर है कि, और जो मैं पहले बोला, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतमगमय, इसका मतलब भी मैं बोलता हूँ कि ये अपने जीवन का उद्देश्य है। जो वेदों में बहुत पहले जब वेद लिखे गए हैं या बताए गए भगवान से, वेद का मतलब होता है ज्ञान। जो विद्या है ना, विद्या जो है विद्या, उसका धातु है, शब्द बना है विद, मतलब सीखना, और उससे शब्द बना है वेद, ज्ञान। तो वेद हमें सभी ज्ञान देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सब ज्ञान वेदों में है। तो ये जो शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भी उपनिषद से लिए गए हैं। इसका मतलब है सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, जीवन का ज्ञान। और जो जीवन का उद्देश्य है वो है असतो मां सद्गमय। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। यहाँ क्या बताया गया? गमय मतलब जाइए। कहाँ जाइए? असतो, जो असत है, जो नाशवान है, जो टेम्पररी लाइफ है, असतो मां। मां का मतलब बताए संस्कृत में नॉट। डू नॉट स्टे हियर फॉर ऑल टाइम। जैसे आपको कोई बताएगा नहीं कि आप नवोदय विद्यालय में हमेशा रहो, ऐसा कोई बताएगा नहीं आपको। क्या तो क्या बताया है? कम एंड देन गो। गेट पे लिख दिया है। क्या लिख दिया है? केवल आना नहीं है, आने के बाद जाना भी है, जाओ भी। आओ तो किसके लिए आइए? ज्ञान के लिए आइए, सीखने के लिए आइए। आपका मन प्रसन्न होगा, अच्छा सीखिए, गलत मत सीखिए। और फिर यहाँ से जाने का जब समय आएगा तो किसके लिए जाना है? पैसे के लिए जाना है, हमें सेवा के लिए जाना है। क्यों? पैसा तो कमाते हैं सब लोग, लेकिन सब लोग समाधान नहीं पाते हैं जीवन का। और जीवन का समाधान पाना सबसे आवश्यक है, क्योंकि बिना समाधान हुए आनंद मिले अपना मन शांत नहीं होगा। तो 2 मिनट बोलता हूँ लास्ट, कि ये जो बताया गया है गमय, असतो मां, कि हमें इस दुनिया में, जो हम आए हैं दुनिया में, आप पहले से हैं, आए हैं। आप इस दुनिया में आए हैं या पहले से हैं? कब आए थे? जन्म के साथ ना, जन्म लेकर आए हैं। तो जैसे दुनिया में आए हैं, जन्म लेकर आए हैं, हमेशा के लिए कोई होता नहीं है। जैसे ना कम एंड गो जीवन का भी है। दुनिया में आए हैं जन्म के साथ, और जाएंगे कब जाएंगे? मृत्यु के समय जाते हैं। तो हमें वेद बताते हैं, जो भगवान की वाणी है, जो दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी जगह जो होती है, बिना कोई चलाने वाला नहीं चल सकती।
तो दुनिया चलाने वाला भी कोई है। हाँ, कौन है पता नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कोई तो होगा दुनिया चलाता है, जिसका नियम है, जिसका सिस्टम है, जिसका कोई एक विशेष शक्ति है। तो असतो माँ की जो दुनिया है, जो असत है, जो नाशवान है, टिकती नहीं है। दुनिया भी बनती है, एक समय सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है कुछ समय के लिए, बाद में फिर वो भी नष्ट होती है। तो कहा गया है असतो माँ, इस दुनिया में जो टेम्पररी है, यहाँ हमेशा मत रहिए, यहाँ से निकलिए, कहाँ जाइए। असतो माँ सद्गमय, सत मतलब शाश्वत, नित्य। आप देखिए, हम जीवन में चाहते हैं हमेशा हम युवा बने रहें, युवा। कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता है, किसी को बीमारी नहीं चाहिए। जैसे आपने प्रतिज्ञा लिया, हम टीबी मुक्त बनाने का प्रतिज्ञा लेते हैं, चाहते तो हैं कोई बीमारी ना हो। टीबी क्या है? टीबी तो एक छोटी सी चीज़ है, दुनिया में 1000 रोग है। मानसिक रोग सबसे बड़ा भी हो गया है, मानसिक समस्या, बीमारी, मानसिक बीमारी। लोगों के विचार बिगड़ गए हैं, वो भी बड़ी बीमारी है। बैड थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, बड़ी बीमारी है, निगेटिव माइंडसेट। तो हम तो चाहते तो हैं कि हमेशा युवा बना रहें, हम हमेशा स्वस्थ रहें, हम हमेशा जिए। टीबी से क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु होती है। मतलब क्या है? हम चाहते हैं हमें मृत्यु ना आए, हमें मृत्यु ना है, हम चाहते हैं हम हमेशा जिए। लेकिन बच्चों, ये शरीर जो अपनी गाड़ी है, ये हमेशा चलने वाली नहीं है। लेकिन हम जो है शरीर में आत्मा, वो जीती है हमेशा। बोलने का मतलब यही है, हमें ये समझना चाहिए, जो बायोलॉजी केवल हमें बॉडी का सिखाती है, स्टडी ज्ञान देती बॉडी पार्ट्स का, बॉडी का, वेद हमें बॉडी के साथ साथ आत्मा का भी ज्ञान देता है। जो हम हैं, अपना जीवन बॉडी से नहीं है, अपना जीवन आत्मा से है। जब तक जीव है तो बॉडी है, जीव चला गया बॉडी छोड़ के, बॉडी टिकने वाला नहीं है, कुछ काम का भी नहीं होता। कोई बॉडी सजा के नहीं सकता अपने घर में, क्योंकि बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। लाइफ वैल्यू है, लाइफ वैल्यू आत्मा के वजह से है। जिस दिन आत्मा छोड़ दे शरीर, वैल्यू बॉडी का 0 वैल्यू है। देखिए, किसी का कभी हाथ नहीं होता, किसी का पाँव नहीं होता है, किसी का दिमाग भी कभी कम होता है, तभी जीवन चलता है। लेकिन बॉडी एकदम हेल्दी है। पहलवान का बॉडी है, सातारे के ना पहलवान का बॉडी है, कुश्ती के वाले का बॉडी है पहलवान। लेकिन आत्मा चला गया बॉडी छोड़ के, बॉडी का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हमें समझना चाहिए, हम जो है जीव, जो जीवन का आधार है, वो भगवान का अंश है। तभी तो कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म, कि पढ़ाई के जब हम पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, सबसे पहला ज्ञान ये भी लीजिए कि हम कौन हैं। बॉडी तो अब कल अपनी गाड़ी है जो बदलने वाली है, बदलती भी समय के साथ। तो अपने जीवन का उद्देश्य ये होता है, जो हम चाहते हैं कुछ ऐसा पाए जो क्या हो, शाश्वत हो, परमानेंट हो, सदा के लिए हो। और सदा के लिए भगवान होते हैं। तभी तो हम बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु। कभी गाते हैं? हाँ, गाते हैं। तुम्ही हो साथी, क्या बोलते हैं? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न बना सिवा तुम्हारे। मतलब क्या है? सर ऐसा क्यों गाते हैं? अपने माता पिता हैं, अपने शिक्षक हैं, अपने स्कूल वाले हैं, बैचमेट्स हैं, दुनिया वाले हैं, ये सभी है। लेकिन अपनी बॉडी है, थोड़े समय के लिए है। हमें ये भी पता नहीं होता है, किसी को वो PM हो, CM हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, किसी को पता नहीं होता है कि हम इस शरीर में कितना समय है। जब ये पता नहीं मैं कितने दिन के लिए दुनिया में हूँ, कितना समय के लिए हूँ, तो हमें कहाँ शांति और सुख समाधान हमेशा का मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि सब अनिश्चित जीवन है। लेकिन बच्चों, जब हमें ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान, जीवन का ज्ञान, कि हम तो भगवान के अंश है, तो फिर तुम्ही हो साथी और तुम्ही सहारे। भगवान का जो साथ है, सहारा है, वो हमेशा के लिए होता है। जो बोलते हैं कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हमेशा होते हैं। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा, हमेशा के लिए। दुनिया में लोग बहुत है अपने, लेकिन थोड़े समय के लिए है। लेकिन भगवान ऐसे जो हैं, वो अपने पास, अपने साथ
हमेशा के लिए होते हैं, ये हम समझेंगे। और जो मैं बताया असतो माँ सद्गमय, इसका उद्देश्य है, मतलब है हम जो टेम्परेरी लाइफ है, टेम्परेरी दुनिया है, यहाँ से जब जाने का समय आएगा तो कहाँ जाना चाहिए वो हमें वेद बताते हैं। असतो माँ सद्गमय, हम जहाँ से आए हैं, जो स्थान, आत्मा के लिए बोल रहा हूँ, हम जहाँ से आए भगवान के धाम से, असतो माँ सद्गमय, वहाँ जाइए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस जगत को बोलते हैं तमस, अज्ञान का जगत। भगवान के धाम को बोलते हैं ज्ञान का जगत या ज्ञान का प्रकाश है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वहाँ जाइए। अंतिम बात, ओम मृत्योर्मा, दुनिया को बोलते हैं मृत्युलोक, दुनिया को बोलते हैं मृत्युलोक। क्यों? जन्म के साथ सभी जीवों का मृत्यु निश्चित होता है, या आगे पीछे होता ही है, या साथ में होता है। जन्म और मृत्यु, जीवन और मृत्यु में केवल एक पल का अंतर होता है। कोई व्यक्ति जीवित है, बॉडी में है, सजीव है, बॉडी छोड़ के चला गया, निर्जीव हो गया, मतलब बॉडी डेड हो गई। तो क्या बताया गया है, अंतिम बात सुनिए। देखिए, ये चीज़ें को बहुत ज़्यादा कोई सुनता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, समय लगेगा तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। हम जो चाहते हैं, जीना चाहते हैं हमेशा, आप चाहते हैं कि नहीं जीना चाहते हैं? तो केवल जीना नहीं चाहते सर, हम आनंद भी चाहते हैं जीवन में, हम जोश भी चाहते हैं, उत्साह चाहते, समाधान चाहते हैं। वो मिलेगा जब हम जानेंगे कि अपना जीवन नित्य है भगवान के साथ। दुनिया भी टेम्पररी, दुनिया में जो कुछ भी है सब टेम्पररी है, लेकिन हम जो है, हम टेम्पररी नहीं हैं, क्योंकि हम बॉडी नहीं है, हम ब्रह्म हैं, हम जीव आत्मा हैं जो भगवान का अंश है। देखो, दुनिया में पाप आके, दुनिया में बन के क्या बनोगे? जी के कितना जियोगे? एक लिमिट है, पता भी नहीं कितना दिन जीते हैं। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान आपको अनंत समय के लिए, हमेशा के लिए दिव्य जीवन दे सकता है। दिव्य जीवन बॉडी छोड़ने के बाद नहीं, जब हम जीते हैं तब भी हम शाश्वत जीवन का अनुभव ले सकते हैं। हमने तो पाया है, हम क्या, लाखों लोग पाते हैं कि जीवन जो है ये नित्य है, क्योंकि आत्मा की वजह से है। जो बोलते हैं ना कि आत्मा अजन्म अमर होती है। भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लदयन्ति आप न शोषयति मारुतः, कि आत्मा का अस्त्र शस्त्र से टुकड़ा नहीं किया जा सकता। आत्मा शरीर को, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, जल आत्मा को भिगा नहीं सकता, हवा आत्मा को सुखा नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता। लेकिन शरीर नष्ट होता है और आत्मा क्या होता है, अविनाशी है। तो कहा गया है मृत्युर्मा, हमें रहना है दुनिया में। कब तक रहना है? जब तक अपनी इच्छाएं हैं, जब तक अपना कोई उद्देश्य है। लेकिन वो पाने के बाद, अपनी इच्छा पूरा होने के बाद, हमें एक दिन जाने का जो समय आएगा तो हमें पता होना चाहिए कहाँ जाना है। क्योंकि बिना पता, यदि हमें पता नहीं कहाँ जाना है तो हमें दिशा नहीं मिलेगी, कौन सी दिशा में जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो वेद हमें सिखाते हैं कि जो हम चाहते हैं शाश्वत जीवन, परमानेंट लाइफ, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये महाकुंभ का समय है, अमृत सबको चाहिए। तो बच्चों, ये ज्ञान का जो अमृत है, दिव्य अमृत ज्ञान का, उससे हमें शाश्वत जीवन मिलता है। तभी कहा है ना, मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो धाम है भगवान का, जहाँ से हम आए हैं, जिससे कहते हैं अमर धाम। क्या बोलते हैं? अमर धाम। जैसे स्मशान भूमि को बोलते हैं ना, वहाँ लिखा होता है वैकुंठ धाम, क्या लिखते हैं? या अमर धाम। वो केवल लिखने की बात नहीं है, वो है भगवान का धाम, हम जिसके हैं। और जो हम बोलते हैं ना, रंग जाति पद भेद रहित, सुना है कभी? सब गाते सर होते पे, रंग जाति पद भेद रहित हम सब का एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। क्या बोलते हैं? संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। अपनी धरती माता जो है पूजा का स्थान हो, लेकिन आज कौन पूजा करता है? क्योंकि लोग जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं कि भाई भारत अपनी माता है, भूमि अपनी माता है, भगवान अपने पिता है। जानते नहीं है, मानते नहीं है, शोषण करते हैं।
पर्यावरण का शोषण करते हैं, भूमि का शोषण करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। तो यदि हम जाने हम सबका संबंध भगवान से नित्य है, हमेशा के लिए है, तो हम सभी जीवन का महान आनंद और समाधान, अच्छे गुण पा सकते हैं, है ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो देने वाला भगवान अपने साथ है। अंतिम में एक वाक्य बोलता हूँ, पीछे बोलिए। जगत के नाथ, कोई तो है, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात। बहुत समय चिंता होती है, बच्चों को पढ़ाई की चिंता, भविष्य की चिंता। चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ कौन है? दुनिया का नाथ है, जो बोलते सबका मालिक, बोलते कभी सबका मालिक एक भगवान है, और हम उनके सेवक हैं। हम सेवक हैं। केवल कंपनी का सेवा आपको सुख नहीं देगा, वो तो लेंगे हम कंपनी का सेवा, लेकिन सुख क्या देगा कि हम तो भगवान के सेवक हैं। तो सेवा जो भी अपना जॉब है, पढ़ाई है, कैसे करना है, ये समझकर कि ये अपनी सेवा है। क्या है? इसलिए जॉब को भी क्या कहते हैं इंग्लिश में? सर्विस। क्या कहते हैं जॉब को? जॉब का सोचेंगे तो फिर तनाव आता है, इच्छा नहीं होती है, काम में मन नहीं लगता है। जब सोचते हैं ये जॉब मेरा सेवा है, मैं सेवक हूँ, तो फिर विशेष शक्ति होती है, आत्मविश्वास होता है, तो जीवन में आनंद होता है। तो बच्चों बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। मैं ये निमित्त इतना ही कहूँगा, हम सब सौभाग्यशाली है, हमें नवोदय में प्रवेश मिला है। टीचर्स यहाँ जो होते हैं नवोदय में सबसे खास होते हैं, जो हमें हमेशा 24 घंटे ध्यान देते हैं, संभालते हैं। उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनकी बात मानिए, उनका सुनिए, उनका सम्मान कीजिए माता पिता जैसा, तो आपका जीवन महान बनेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। Once again, I thank our dear Shyam Kuwar sir to give me this opportunity to serve you here. So I stop here. Thank you. National